हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी मोड प्रो पर, जहां आपको रोज नई नई बैंकिंग और फाइनेंशियल जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे आप इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं और यह कैसे आपके विषम परिस्थिति में मदद कर सकता है। तो चलिए, यदि चैनल पर सब पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूले। फाइनेंशियल प्लानिंग के समय इमरजेंसी फंड की अहम भूमिका रहती है। जब भी हम सेविंग करने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार के पास जाते हैं तो वो हमें इमरजेंसी फंड तैयार करने की सलाह देते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी होता है और इसे कैसे तैयार करें। तो आइए इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। आप समय से हर एक कोई कभी न कभी किसी क्राइसिस से जरूर गुजरते हैं और उस समय हमें एहसास होता है कि काश हमारे पास कुछ इमरजेंसी फंड होता तो हमें उस हालात में मदद मिल जाती। पर कोई बात नहीं, चलिए कुछ बातों को ध्यान दे करके आप इमरजेंसी फंड को तैयार कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय इमरजेंसी फंड तैयार करने के लिए कहा जाता है। इमरजेंसी फंड कितना बड़ा हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सेविंग कितनी है। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर इमरजेंसी फंड जरूरी ही क्यों है। तो चलिए, सबसे पहले सवाल को हम डिस्कस करते हैं, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। कोई भी परेशानी कभी भी बताकर नहीं आती है। ऐसे में हमें किसी भी वित्तीय परेशानी के पहले से तैयार रहना चाहिए। कई बार परेशानी के समय हम अपने रिश्तेदारों से मदद लेते हैं, पर उनकी तरफ से मदद न मिलने पर हमें लोन या ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है और इस स्थिति में इमरजेंसी फंड काफी मदद करता है। यह वित्तीय मदद के साथ मानसिक शांति भी देता है, आपको कई सारी परेशानियों से भी बचाता है। अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड तैयार कैसे करें। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। इस फंड को तैयार करने के लिए आपको अपने सेविंग को सही से मैनेज करना होगा। जी हाँ, आपको अपनी सेविंग का फिक्स्ड हिस्सा हर महीने अपने इमरजेंसी फंड में डालना होगा। इसके लिए आप चाहे तो इसके लिए अलग से सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, ताकि सेविंग के साथ आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इस फंड में जमा राशि का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में ही करें, छोटे मोटे जरूरतों के लिए इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड से कब पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक कुछ दिन पे कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती है, तो उस चीज में उस समय आपको यह धैर्य रखना है अपने आप को। इमरजेंसी फंड तैयार होने के बाद सवाल आता है कि इस फंड का इस्तेमाल कब करें। आपको कभी भी छोटे खर्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप केवल आपात स्थिति में ही इसका इस्तेमाल करें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, रिश्तेदार दोस्त लोन लेने की भी सुविधा ना हो। यदि लोन लेना भी है तो बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ट्रिप पर जाना है तो इस समय आप इमरजेंसी फंड का उपयोग ना करें, इसमें से पैसे ना निकालें। हाँ, ये हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चों की पढ़ाई है, कहीं जाना है, घर में कोई शादी विवाह है, उस समय पैसों की जरूरत है, तो इस केस में आप इसको निकाल सकते हैं। स्पेशली इमरजेंसी फंड को हम मेडिकल से ही जोड़ के देखते हैं। अधिकतर वित्तीय सलाहकार यही कहते हैं कि इमरजेंसी फंड का यूज आप मेडिकल के लिए ही रखें, अन्य खर्चों को आप दूसरे तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रख के आप इमरजेंसी फंड को तैयार कर सकते हैं, उसे मैनेज भी कर सकते हैं और अपने विषम परिस्थिति में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।